द नेक्स्ट थिंग इज बच्चों के साथ जो चैलेंजेस हम आजकल फेस कर रहे हैं, बिहेवियरल चैलेंजेस, हमने कन्वीनियंटली कोविड को ब्लेम कर दिया। कोविड के बाद बच्चे ऐसे कर रहे हैं, कोविड के बाद बच्चे वैसे कर रहे हैं। हाँ, कोविड में बच्चों का चेंजेस हुआ बिहेवियरल, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ। आप सोचिए 2 साल घर में रहना, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलना, उनके पीयर ग्रुप से नहीं मिलना, कॉन्स्टेंटली पेरेंट्स के प्रेशर में एग्जिस्ट करना। हाँ, इज इट पॉसिबल फॉर यू? इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपसे जो बड़ा है, जो आपको कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शन देता है, फॉर द मेन हियर, अगर आप अपने बॉस के साथ कॉन्स्टेंटली रहे 24 घंटे 2 साल, वो कॉन्स्टेंटली आपको बोला रहे ये नहीं किया तुमने, अरे वो नहीं करा, वो करो पहले, वो करो, कितना फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगा फॉर यू गाइज इफ इट्स योर मदर इन लॉ। 24 घंटे बोलते रह रहे ये नहीं किया, अरे वो नहीं कर रहा, मैं करती नहीं, बोलती रहती हूँ, मैं करता ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कितना फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगा। बच्चों में वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हुआ इन कोविड हमारी वजह से, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उनके साथ थे। देयर वाज नो ब्रेक, देयर वाज नो स्कूल, देयर वर नो क्लासेस। 100% बच्चा हमारे साथ था। 100% माओ को लगा कि आज ही इसको नासा भेज देते हैं, इसको PhD घर में बैठे बैठे करा देते हैं, स्कूल की ज़रूरत ही नहीं, पूरे टाइम तो बस पढ़ते ही रहे। हमने भी वो गलतियाँ की, लेकिन इसीलिए बच्चों में वो फ्रस्ट्रेशन हुआ। बच्चों को उनके फ्रेंड्स की क्यों ज़रूरत होती है? टाइम पास करने के लिए नहीं, इट्स अ डेवलपमेंटल स्टेज। हम स्कूल क्यों भेज रहे बच्चों को? ये पढ़ाई तो आप घर पे भी करा सकते हो, किताबें तो आप घर पे भी ला सकते हो, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है स्कूल का, जो एक पीयर टू पीयर लर्निंग होता है, वो बच्चों को एक दूसरे से मिलता है, एक इंस्पिरेशन एक दूसरे से मिलती है। वो लैंग्वेज एक्सचेंज, बॉडी एक्सचेंज, बच्चों के लिए उनके फ्रेंड्स 100% इम्पॉर्टेंट है, उनके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से इमोशंस रिलीज होते हैं जो बहुत हाइटेंड होते हैं। आपको याद होगा ना कि कभी कभी अपन बात करें 20 साल में वो किया था तो उसका मज़ा ही अलग था, अभी आजकल मज़ा ही नहीं आता ये चीज़ करने का। क्यों? क्योंकि उस उम्र में इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीज होते हैं। एंड जब हम टीवी देखते हैं, एक केमिकल रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, डोपामीन करके। डोपामीन एक हैप्पीनेस एक्साइटमेंट फैक्टर क्रिएट करता है। जो आप नॉर्मल अंदर, जैसे मैं खेलती हूँ, मैं फर्स्ट आती हूँ, मेरे में एक एड्रेनलिन रश आएगा, मेरे को डोपामिन हिट आएगा, उससे मुझे खुशी का फैक्टर आएगा। यहाँ पे बैठे बैठे मुझे 10 टाइम्स ज़्यादा डोपामिन हिट आ रहा है। ओके, तो ये हिट के लिए हम टीवी देखते हैं। आप भी उसी रीज़न से देखते हैं, आपका हिट कम है, बच्चों का हिट ज़्यादा है, इसीलिए वो एडिक्टिव नेचर बन जाता है। बिकॉज खुश रहने का बहुत ईजी तरीका है, एक्साइटमेंट क्रिएट करने का। डोपामिन हिट ऑफ द टेलीविजन स्क्रीन या गेमिंग स्क्रीन बहुत इजी तरीका है उससे बैठ के ग्लूड इन रहने का। सो अब हम क्या करें इंस्टेड, राइट? सो उसके लिए आपको टाइम लिमिट सेट करना पड़ेगा कि कितना हिट अपने बच्चे को देना है। वी आर अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड। आज बच्चों के पास टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट सब कुछ होना इम्पॉर्टेंट ही हो गया है। इट इज़ एसेंशियल। हम ये नहीं कह सकते इसको हम टीवी का कनेक्शन ही निकाल देंगे, हम इंटरनेट का कनेक्शन ही निकाल देंगे, बिकॉज आगे की दुनिया पता ही नहीं। आज AI इतना एडवांस हो गया, कल पूरी दुनिया इसी पे चलेगी, तो हमारे बच्चे को भी वो स्किल्स आनी चाहिए। और वो स्किल्स का टाइम्ड यूज़ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग ने हमारे घर में 30 मिनट्स का टाइम लिमिट सेट किया। एक टाइम में 30 मिनट्स ही वो आप टीवी देख सकते हो, चाहे वो सीरियल 22 मिनट्स का हो या वो मूवी 1 घंटा या 1.5 घंटे की हो। आपका टीवी टाइम 30 मिनट्स है। सो 2 o'clock चालू किया तो 2:30 बंद करना पड़ेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग आफ्टर 30 मिनट्स माई चाइल्ड गोज इन टू अ जोन, लाइक एन एडिक्टिव जोन, जहाँ वो एक्चुअली फोकस नहीं कर रहे, वो बस ग्लूड इन हो गया उसको। सो 30 मिनट्स का टाइम मैंने सेट किया है। आप 1 घंटा टीवी देखो पूरे दिन में, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको डिवाइड करके देखना है। 30 मिनट्स दोपहर में, 30 मिनट शाम में। यू कैन नॉट सी 1 hour एट अ टाइम। दिस इज माई रूल। जो आप लोग के लिए सही है वो आप डिसाइड करिए। हर एक लेबल आपकी कहानी है। अगर आपकी मम्मी ने बोला बचपन में कि आप लोग नॉटी हैं या सुनते नहीं हैं या इसका कुछ नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं आप में वो हमेशा बैक ऑफ द हेड वो सोच आती है। चाहे आज आप बिजनेस ओनर हैं, बेस्ट काम कर रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, घर में सब सुविधा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो मम्मी का वर्ड हिट होते रहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी सब कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ वर्ड्स का है। वर्ड्स हमको नहीं छोड़ते।
लोग ये याद नहीं रखते कि उस मौके में क्या हुआ था, क्यों किसी ने मुझे ऐसे बोला था। लोग सिर्फ ये याद रखते हैं मुझे क्या फील हुआ था, उन्होंने मुझे क्या शब्द दिया था, चाहे वो गुस्से में हो चाहे इमोशन में हो। सो प्लीज स्टॉप द वर्ड्स। एंड द लास्ट थॉट दैट आई वांट टू शेयर इज दैट वी आर ऑल यंग पेरेंट्स। हम सब सीख रहे हैं, हम एक जर्नी पे हैं। गलतियाँ हो चुकी हैं और गलतियाँ होंगी भी। सब्जी बनाई है, एक दिन जलेगी भी, एक दिन नमक भी ज़्यादा होगा। बट चिल्ड्रेन आर द बेस्ट पीपल in the entire world because they give you second chances, they'll give you 100 chances, they'll give you 1000 chances। तो अगर कल गलती कर दी, ये सब मिस्टेक्स हो चुकी हैं, आप आज से नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। बच्चों में वो forgiving power है, वो भूल सकते हैं। इफ़ यू प्रैक्टिस द राइट थिंग फ्रॉम टुडे, यस मिस्टेक्स कल भी होंगी, लेकिन रियलाइज करना अगर आपको आ गया, समझना आ गया, तो आप क्विकली करेक्ट करके, अपोलोजाइज करके, सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं एंड मेक अ क्रिएट अ न्यू चैप्टर। As she said, there are few questions from the audience. How we have to make the children focused regarding their future? The first question is, how will we make them focused? Future is an illusion, present is the present। अब इतनी चिंता करते हैं कि कल क्या होगा कि आज में रहते नहीं हैं। सो बच्चों को फ्यूचर नहीं देखना आता है बिकॉज लाइक आई सेड उनका ये ब्रेन अपने इमोशनल ब्रेन से अभी कनेक्टेड नहीं है। दिस ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन ऑफ द फ्यूचर। इससे हम आइडियाज सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, विजन देखते हैं कि मेरे बिजनेस में को 10 करोड़ का प्रॉफिट करना है। ये गोल है जो इधर से सेट होता है, बट ये पार्ट और बैक पार्ट इज नॉट कनेक्टेड। तो बच्चे नहीं देख सकते फ्यूचर, टिल द एज ऑफ 25 नहीं देख सकते। वो आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आपका आइडिया यूज़ कर सकते हैं, बट खुद का नहीं सोच सकते। खुद का कैसे सोचेंगे? उन्होंने देखा अपने फ्रेंड को कि उसको क्रिकेटर बनना है, तो वो भी डिसाइड मैं भी क्रिकेटर ही बन जाता हूँ। या उसने देखा कि बिजनेसमैन पापा बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं भी बिजनेसमैन बन जाता हूँ, है ना। सो बच्चों का विजन इज़ वेरी लिमिटेड। डोंट क्रिएट वरी इन देयर माइंड अबाउट द फ्यूचर बिकॉज जो चीज़ हमें समझ नहीं आती ना, जब उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो उससे घबराहट होती है, उससे फियर फैक्टर क्रिएट होता है। उन्हें आप इंस्पिरेशन दीजिए कि आई वुड लाइक यू टू डू लाइक दिस, कि इन्होंने ऐसे किया। उनसे स्टोरी शेयर करिए, जो अकम्पलिश लोग हैं उनकी कहानियाँ बताइए, उनके स्ट्रगल्स बताइए कि बचपन में वो ऐसे स्ट्रगल करते थे, उनका बाद में ऐसे प्रोग्रेस हुआ। सो उनसे क्या है, उनको बच्चों को आइडियाज़ मिलेंगे, वो अपने टाइम में उसे प्रोसेस करेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ विजन। बट आज ही आप बोलेंगे अरे तुमको तो IIT जाना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसको समझ नहीं कि IIT होता क्या है, करेक्ट। सो फर्स्ट इज दैट डोंट वरी सो मच अबाउट द फ्यूचर। हाउ डू आई इंस्पायर माई चाइल्ड इन द प्रेजेंट, कि मैं आज उसमें वो इंस्पिरेशन कल्पना कैसे डालूँ, फिर इट शुड बी द क्वेश्चन। सो आज आप अच्छी चीज़ों से, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, अच्छी किताबें, अच्छे लोगों के एसोसिएशन, उन्हें बाहर लेके जाइए, दुनिया दिखाइए, उन्हें अलग अलग लोगों से मिलाइए, तो वो अपने आप आइडियाज़ कलेक्ट करेंगे। किसी का ये अच्छा लगा, किसी का वो अच्छा लगा। हमारी मदर लाइक हमको कहीं भी उनको कहीं भी पार्टी में जाना था या घर पे कोई भी गेस्ट आ रहा है, हमको 100% ड्यूटी देना was compulsory in the sense of we were part of that occasion, we were never separated। तो मैं टेबल भी लगाऊंगी, मैं गेस्ट से बातें भी करूंगी। उससे क्या हुआ, उनके हर एक फ्रेंड की स्टोरी हमें मालूम थी कि वो कैसे बड़े हुए, उन्होंने कैसे काम चालू किया, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो कैसे टेबल लगाते हैं, वो कैसे खाना खिलाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें करके हमने आइडियाज़ कलेक्ट करते गए। मम्मी जब हम छोटे थे हमको छोटी छोटी जॉब्स पे लगा देते थे। When I am working since I was 16 years old, तो आज मेरे को more than 35 years हो गए काम करते करते। But that is what my mother did, कि छोटे छोटे जॉब्स पे लगाते। समर में 10 डेज़ का तुमको इंटर्नशिप करना है इस मौसा जी के साथ, 15 डेज़ का करना है इस अंकल के साथ, इधर करना है। सो इवेंचुअली 2 months, 3 months, 6 months, कॉलेज लाइफ में 3 years, पूरे 3 years काम किया हमने। सो दैट इज़ हाउ हमें आइडियाज़ मिले कि ये हमको नहीं करना है, ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये काम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसके बारे में मुझे और जानना है। सो दैट वाज अनदर वे। द थर्ड इज एक्चुअली यू नीड टू
लिसनिंग टू योर चिल्ड्रन कि उनकी एक्चुअल स्किल्स क्या है। सपोज आपका बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आर्ट में, उसे फ्यूल करिए, उसे वो आर्टिस्ट के बारे में बताइए, अलग अलग आर्ट दिखाइए, उन्हें उसे प्रोविजंस क्रिएट करके दीजिए कि वो और अपने आप को बढ़ा सके। मे बी कल वो आर्टिस्ट नहीं बनेगा, मे बी गेमर बन जाए, मे बी इंटरनेट में कुछ क्रिएट करेगा, लेकिन वो स्किल्स उसे काम ही आने वाली है, वो नुकसान नहीं होने वाला है। सो एट दिस एज, स्पेशली नाउ 1 to 5 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए आप उन्हें सिर्फ इंस्पिरेशन दीजिए, एंड बुक्स आर द बेस्ट इंस्पिरेशन। कहानियाँ बेस्ट होती हैं, बच्चों को बहुत